Punjab. बहुत चर्चा हुई है आसाम की कश्मीरी कश्यप को लेकर। अब मौका है कि उनके सामने है सीमा गोस्वामी, मुंबई मसल की एक मजबूत प्रतिद्वंदी। अगर यहाँ कश्मीरी कश्यप ने खुद को साबित कर दिखाया, शेर लुधियाना के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत बन सकती है। पॉइंट्स टेबल में बढ़ोतरी दिला सकती हैं कश्मीरी उन्हें। Well, मेरी आवाज ज्यादा जोर से नहीं निकलेगी अब। इनके पीछे खड़े होके इनके राइवल को बुलाना is a task. We still do it. Coming up against her, आ रही है from Mumbai Muscle, champion of champion in world arm wrestling, 15 times gold medalist at national level. Please welcome Seema Goswami. सार्थक, आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि क्या किसी के पास जिंसी से ज्यादा आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। ये है वो खिलाड़ी, 20 साल से ज्यादा आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। हालांकि रैंकिंग टूर्नामेंट में 3 साल पहले जिंसी से ये हारी थी। ये नंबर 3 रही थी उस टूर्नामेंट में और जिंसी थी नंबर 2। पर काफी मजबूत तैयारी के साथ इस बार आई है। एक युवा खिलाड़ी कश्मीरी से उनकी टक्कर है। एक्सपीरियंस के बदौलत ये मैच उन्हें जीतना ही होगा। 5 फीट 7 इंच दोनों ही खिलाड़ियों का कद, बाइसेप्स 16 इंच और सीमा के हैं 15 इंच के बाइसेप्स, फोरआर्म साइज लगभग बराबर। स्टैट्स के दम पर बता पाना कौन इस मैच को जीतेगा काफी मुश्किल। कश्मीरी ने एक मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछली बार दी थी, काफी दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की थी। वही सीमा गोस्वामी की कोशिश होगी कि उस एक्सपीरियंस के बदौलत जो नाम उन्होंने कमाया है वो एक नए खिलाड़ी से हार कर सके। मैं गवाना तो नहीं बोलूंगा क्योंकि नए खिलाड़ी हम बार बार देखते हैं डोमिनेट कर जाते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, लेकिन सीमा जरूर चाहेंगी कि वो ऐसा कुछ ना होने दे। वो कहानी किसी और के लिए छोड़ना चाहेंगे। डोंट मूव गो। और काफी अच्छी हैंड पोजीशन कश्मीरी ने बना ली थी। इसी तरह हाथ बचाकर निकली है सीमा गोस्वामी वहां से। इस बार रेफरी स्ट्रैप लगाते हुए, लेकिन उससे पहले हाथ कुछ इस प्रकार फिसले। देखिए अटैक किया था यहां पर कश्मीरी ने। इस तरीके से उनका हाथ वो पिन पैड से जाकर टकराया, उससे साबित होता है कि वो अटैक कर रही थी। स्लिप के बाद कश्मीरी का हाथ नीचे की ओर गया और सीमा का हाथ गया ऊपर की ओर। वो डिफेंस कर रही थी, वो स्लिप पाना चाह रही थी। और याद दिला दें, दोनों शेर लुधियाना मुंबई मसल पॉइंट्स टेबल में पीछे हैं। मुंबई मसल 5वें स्थान पर, शेर लुधियाना एक मुकाबला ज्यादा खेले हैं मुंबई मसल से, 4थे स्थान पर खुद को पा रहे हैं। इसीलिए ये जो अंडरकार्ड फिक्सचर है, ये दोनों टीम्स बहुत ज्यादा चाहेंगे उनके नाम आए। मेन कार्ड में जाने से पहले अंडर कार्ड का प्रभाव बहुत पड़ता है। कॉन्फिडेंस के तौर पर हमने ये देखा है, भले ही 2 पॉइंट हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत फायदेमंद साबित होते हैं वो 2 पॉइंट्स। क्या यहाँ कश्मीरी कश्यप दाएं तरफ स्ट्रैप में बढ़त पाएंगी? सीमा गोस्वामी के उस अनुभव का जिक्र किया प्रदीप ने, कौन भूल सकता है वो टक्कर जिंसी जोश के साथ। जी हाँ, देखना होगा कि स्ट्रैप में किसकी ताकत बेहतर लग पाती है। या कश्मीरी अपनी स्पीड दिखाएंगी या सीमा अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे। अभी तो कश्मीरी की स्पीड ही चलती नजर आ रही है और बहुत आसानी से जीत लिया है। जो डोमिनेंस उन्होंने हैंड कंट्रोल में दिखाई थी, जो ताकत दिखाई थी स्लिप से पहले, वो स्लिप के बाद स्ट्रैप में भी जारी रही और उनके टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं उनसे। काफी अच्छी कोशिश उन्होंने अपने मैच में पिछले सीजन में की थी, लेकिन एक ही मैच उन्हें मिला था जिसे वो जीत नहीं पाई थी। आज उस रिकॉर्ड, उस खराब रिकॉर्ड को बदलने से
सिर्फ और सिर्फ एक राउंड जीत की दूरी पर, कोई भी मौका नहीं दिया। सीमा गोस्वामी को वो यहाँ पर दर्शाते हुए कि प्रो पंजा लीग में युवा खिलाड़ियों का जो दबदबा बनता नजर आ रहा है उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, उसको हमने लगातार युवा खिलाड़ियों से हारते देखा है, फ्लैश पिन होते हुए देखा है। क्या सार्थक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थोड़ा ट्रेनिंग में ढीले पड़ गए हैं या अपने आपको समझ लिया कि युवा खिलाड़ी हैं, अभी उतना गेम नहीं जानते हैं? ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही। कल आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कैसे जो फ्रेश खिलाड़ी आ रहे हैं उनका जो शरीर है वो तैयार है। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी इतना लड़ के संघर्ष करके उनका शरीर कहीं ना कहीं उतना दर्द सह चुका है, तो वो इंजरीज के कारण थोड़ा सा उन्हें और चुनौती उनकी बढ़ रही है थोड़ी। बार स्लिप कराना मुश्किल हो सकता है सीमा के लिए। जी नहीं, एक आसान स्लिप पा ली है उन्होंने और स्ट्रैप में एक बार फिर से खेलेंगे, लेकिन डोमिनेंट हैंड कंट्रोल रहा था इस बार भी कश्मीरी का शुरुआत में। उसके बाद सेंटर में लेकर आई सीमा और स्लिप पा ली। देखते हैं यहां से कुछ बदलाव कर पाएंगी या नहीं। फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं शेर लुधियाना के। देखिए किस तरीके से अपनी कलाई को घुमाया कश्मीरी ने सीमा की कलाई को पीछे मोड़ने के लिए, और लगभग मोड़ भी दिया था। यहाँ पर देखिए कलाई को किस तरीके से पीछे मोड़ दिया था, लेकिन प्रोनेशन सीमा के पास भी था। उन्होंने भी अपनी हथेली को नीचे की ओर मोड़ रखा था, इसलिए उनका भी पिन हो पाना लगभग असंभव था। दोनों खिलाड़ी जब टॉप रोल के लिए जाते हैं और उनकी ताकत में अगर ज्यादा अंतर ना हो तो आमतौर पर हमें स्लिप देखने को मिलती है। वही स्लिप यहाँ देखने को मिली। रेफरी स्ट्रैप को टाइट करते हुए, जिसके हाथ पे बकल होता है उससे आमतौर पर रेफरी पूछ सकते हैं कि आपको बकल वो स्ट्रैप इतना टाइट काफी है या नहीं, या ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, आप थोड़ा लूज तो स्ट्रैप को नहीं मांगना चाहते हैं। टीमा ने वहां पे एग्रीमेंट दिया, अपना सहमति जाहिर की और बोला मैच को कीजिए स्टार्ट, इस बार मैं कम बैक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन वो कम बैक रेफरी बताते हुए कि मैं आपके अंगूठे को बंद करूंगा, आप जल्दबाजी मत कीजिए। डोंट मूव का इशारा। सीमा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नजर आई थी और सीधे साइड प्रेशर के साथ उनके हाथ को पिन पैड पर पटक दिया है कश्मीरी ने। जीत गई हैं इस मैच को। पिछले सीजन से इस सीजन में इनकी ताकत में एक अलग ही अंतर नजर आ रहा है। जो स्पीड है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको रोक पाना असंभव था आज सीमा गोस्वामी के लिए। देखिए किस तरीके से उस कलाई को एक बार फिर से घुमाया और कोई भी मौका नहीं। सेंटर से और पिन पैड तक थोड़ा भी हाथ नीचे जाने की स्पीड कम नहीं हुई, बल्कि स्पीड बढ़ती जा रही थी। इससे कश्मीरी की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। टू मच साइड प्रेशर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो उसका अनुभव किया है यहाँ पर सीमा गोस्वामी ने। दिल जीत लिया है फैंस का यहाँ पर कश्मीरी ने।